देहरादून में 16वें वित्त आयोग की टीम का दौरा देखने को मिला। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पानगड़िया के नेतृत्व में टीम पहुंची है। सोमवार को सीएम धामी की अध्यक्षता में ये अहम बैठक होगी। राजनीतिक दलों के साथ भी बैठक होगी। राज्य सरकार तैयारियों को आयोग के सामने रखेगा। 16वें वित्त आयोग की टीम यहां पर पहुंची है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत इस दौरान किया गया है। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पानगड़िया के नेतृत्व में यह टीम यहां पर पहुंची और इस दौरान यह दौरा तो वहीं इसके साथ ही सोमवार को सीएम धामी की अध्यक्षता में अहम बैठक होगी और राजनीतिक दलों के साथ भी इस दौरान बैठक होगी। राज्य सरकार तैयारियों को आयोग के सामने इस दौरान रखेगा। वहीं टीम के एयरपोर्ट पर पहुंचने पर पुष्पगुच्छ देकर के यह स्वागत किया गया है। 16वें वित्त आयोग की टीम का यह दौरा, इस दौरान देहरादून से जानकारी सामने आई है, जहां पर एयरपोर्ट पर पहुंचने पर टीम का यह स्वागत किया गया है। तो इसके साथ ही राज्य सरकार तैयारियों को आयोग के सामने रखेगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अजीत, एक और देखिए, जहां 16वें वित्त आयोग की टीम का यह दौरा बताया जा रहा है, तो वहीं हालांकि एयरपोर्ट से तो तस्वीर सामने आई जिसमें टीम का स्वागत किया गया है। आखिर ये टीम यहां पर पहुंच करके क्या कुछ काम यहां पर देखेगी? देखिए, बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया है कि ये टीम क्या करने वाली है और ये क्या है। पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो टीम है ये 16वां वित्त आयोग है भारत सरकार का, और आज तक इससे पहले 15 वित्त आयोग बने हैं पूरे जब से देश आजाद हुआ है। एक वित्त आयोग अगले 5 साल की कार्य योजना पर काम करता है। फाइनेंशियली किस तरह से देश को, किसी स्टेट को कितने अनुदान चाहिए, किसके क्षेत्र में चाहिए, वो इस हर राज्य में भ्रमण करके राज्य की जरूरतें और राज्य में जो माहौल है या राज्य में किस चीज की आवश्यकता है उस पर अध्ययन करता है। फिर वो अगले 5 साल का फाइनेंशियली एक डाटा तैयार करता है कि इस राज्य को भारत सरकार से अगले 5 सालों में इन सेक्टर में इतनी एड दी जानी है। तो ये 16वां फाइनेंस कमीशन जो अपने पनगड़िया हैं, जो पहले नीति आयोग में भी थे, तो वो अरविंद पनगड़िया वो इसके अध्यक्ष हैं, बहुत जाने माने वो अर्थशास्त्री हैं। और उनके साथ जो टीम आई है तो वो अब 3-4 दिन यहीं पर रहने वाली है टीम। कल सुबह मुख्यमंत्री के साथ वित्त आयोग और पूरे राज्य के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अपने अपने विभाग के प्रेजेंटेशन टीम के सामने रखेंगे। और ये वित्त आयोग देखेगा कि उत्तराखंड को भारत सरकार से अगले 5 सालों में किस किस सेक्टर में कितना कितना पैसा दिया जाना है। बेसिकली 5 साल में एक बार वित्त आयोग का गठन होता है और वो अगले 5 साल की कार्य योजना बनाकर सभी राज्यों को बजट का आवंटन करता है। तो ये आवंटन अब यहाँ पर कार्य योजना तैयार की गई है। अधिकारी वित्त आयोग को कन्विंस करेंगे कि हमें इतना पैसा चाहिए। अगर वो कन्विंस कर लेंगे तो उसी उनके हिसाब से पैसा मिलेगा, और अगर कन्विंस नहीं कर पाते हैं तो वित्त आयोग अपने हिसाब से जितना अवलोकन और मूल्यांकन कर पाएगा उस हिसाब से राज्य को अगले 5 साल में आवंटन करने की सिफारिश भारत सरकार को करेगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पल होता है, क्योंकि एक बार वित्त आयोग किसी एक ही राज्य का दौरा करता है और उसकी पूरी अर्थव्यवस्था को चेक करने के बाद, उसके सारे सेक्टर्स का अध्ययन करने के बाद, उनके यहाँ से प्रेजेंटेशन लेने के बाद फिर वो अपनी सिफारिश भारत सरकार को करता है और फिर पैसे का आवंटन करता है कि फलाना राज्य को इतना पैसा दिया जाना उचित होगा। तो ये एक इतनी बड़ी एक्सरसाइज है जो अगले साल तक किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए अगले 5 सालों तक फलदायी साबित होती है। अगर आप उसमें मोटे तौर पर अगर कहें तो यानी उत्तराखंड को किस तरीके से या कहें किस दिशा में और कैसे आगे लेकर के जाना है वो यहां से डिसाइड होगा, और सीएम धामी की भी उसमें अहम भूमिका रहने वाली कि वो कन्विंस किस प्रकार से करते हैं। देखिए, अभी चूंकि वित्त आयोग आज बॉम्बे से यहाँ आ रहा है, उन्होंने महाराष्ट्र में 3-4 दिन लगाए, वहां भी सरकार से बातचीत की, इसी तरह की बैठकें मुख्यमंत्री के साथ हुई। तो उनकी बैठक मुख्यमंत्री के साथ होना कोई महत्वपूर्ण काम नहीं है। उनका राज्यवार, विभागवार उनके प्रमुख सचिव, उनके सचिव किस तरह का प्रस्तुतिकरण देते हैं, किस तरह से आयोग को कन्विंस करते हैं और किस तरह से आयोग को कन्विंस करने के बाद ज्यादा से ज्यादा धनराशि अगले 5 साल में लेने में कामयाब रहते हैं। ये कोई पॉलिटिकल बैठक नहीं है। मुख्यमंत्री चूंकि राज्य के मुखिया होते हैं तो उनके साथ तो उनकी मीटिंग होनी ही होनी है। लेकिन सबसे तकनीकी पहलू ये है कि राज्य की ब्यूरोक्रेसी क्या वित्त आयोग को, राज्य का मंत्रिमंडल वित्त आयोग को ये समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि हमें इतना पैसा चाहिए। ये एक परीक्षा की घड़ी है। अगले 3 से 4 दिन में ये इम्तिहान होना है राज्य की ब्यूरोक्रेसी का और मंत्रिमंडल का, और अगर आयोग कन्विंस हो जाता है तो फिर वो अपने हिसाब से उत्तराखंड को अलॉट करेगा धनराशि, और इसी हिसाब से वो सभी राज्यों को करेगा। जी बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि इस इम्तिहान में कितना खरा यहाँ पर ये टीम उतरती हुई दिखाई देती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को साझा करने के लिए।